नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और एग्जाम की तैयारी भी जोरदार से चल रही होंगे। अब देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस सवाल में मिसिंग नंबर निकालना है हमें, ठीक है। तो मिसिंग नंबर कहाँ पर निकालेंगे? यहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे लॉजिक क्या है। तो पहले इसको हम देखेंगे बड़ा नंबर किधर है। इधर देखिए ऐसे 1, 3 और 4, 4 बड़ा नंबर है 1 और 3 से। और इधर भी 7, 6, 8, 8 भी बड़ा नंबर है। तो ऐसा भी हो सकता है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और नीचे की तरफ देखे तो ऐसे खड़ा देखे तो 1748, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम इसको इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से खड़ा करेंगे, ठीक है। तिरछा नहीं करेंगे, इसको हम खड़ा करेंगे, तभी आंसर निकालने का चांस ज़्यादा है। तो इसको निकालने के प्रयास करेंगे। अब हम 1 और 7 को क्या करने से 48 आएगा। दूसरे में 3 और 6 से 9 लाना है, तो हम 3 + 6 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन पहला वाला में 1 और 7 से 8 आता है, 48 नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक है अब हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ बीच में क्या है, 7 है, ठीक है। अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसके बाद ये ऊपर का 1 को क्यूब कर देंगे तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1 का क्यूब मतलब 1। तो 49 - 1 कितना होता है, 48। तो यही 48 है आपका ये वाला, ठीक है। अब दूसरा चेक करेंगे, दूसरे में कितना है। यहाँ पर हम पहला वाला क्या है, पहले क्या किया था हमने, बीच वाला का स्क्वायर किया था। तो यहाँ पर बीच में कितना है, 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर कर देंगे माइनस पहला वाला ऊपर का 3 है, तो 3 का क्यूब कर देंगे। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 माइनस 3 का क्यूब 27। अगर हम 36 से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो यही 9 है, ये 9, ठीक है। अब हमको पता चल गया क्या ट्रिक्स है यहाँ पर। तो तीसरे यहाँ पर 8 है बीच वाला, तो 8 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे माइनस पहले क्या है ऊपर 4 है, तो 4 का क्यूब कर देंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 माइनस 4 का क्यूब कितना होता है, 64। अब 64 - 64 कितना, 0, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपका बी ऑप्शन में 0 है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी। 3:26 है, तो 7 क्या होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। ये इतना टफ सवाल भी नहीं है, ये इजी सवाल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना आएगा, 27। उसमें अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 26 आएगा। तो यही 26 होगा शायद ये, ठीक है। अब हम दूसरा चेक करेंगे, 7 का क्यूब बनाएंगे तो कितना आएगा, 7 का क्यूब 7 × 7 × 7 343 होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम -1 कर देंगे तो 342 होगा। ऑप्शन में है क्या, आपका सी ऑप्शन में 342 है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, 342। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला सवाल। सवाल में क्या बोला है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक कुछ भाषा में डन का कोड कितना है, 5344 है। तो हमें पैक का कोड कितना होगा वही निकालना है, ठीक है। डन का कोड कितना है, 5344, तो हमें पैक का कोड निकालना है। तो डॉन से कैसे 5344 आया वो हम पहले चेक करेंगे। तो इनका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। अब देखिए मैंने डॉन का प्लेस वैल्यू लिख दिया। डी का प्लेस वैल्यू 4 है, ओ का 15, एन का 14 और ई का 5 है।
लेकिन यहाँ पर कोड क्या दिया गया है 5344। तो ये कैसे आया वो हम अब चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या है, या अपोजिट लेटर लिया गया है, ठीक है। तो अपोजिट लेटर क्या होता है, हमेशा दो लेटर को प्लस करने पर, कोई भी दो लेटर को प्लस करने पर रिजल्ट कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। जैसे कि ए का अपोजिट जेड होता है, ए का प्लस वैल्यू 1, जेड का 26, अगर इनको प्लस करेंगे तो 27 आएगा। जैसे कि एल और ओ, एल का 12 है और ओ का 15 है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो 27 आएगा। मतलब अपोजिट लेटर हमेशा प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 27। अगर दो अक्षर का प्लस वैल्यू 27 आए तो समझ लीजिए कि वो दो अक्षर क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो फिर अब इनका हम अपोजिट लेटर बनाएंगे। तो 4 का अपोजिट कितना होगा, डी का अपोजिट, इसको छोड़ दीजिए, आप नहीं जाने तो 4 का देखिए, 4 + 23 कर देंगे तो 27 आ जाएगा। 15 के साथ 12 कर दीजिए, 27 आएगा। 14 के साथ 13 कर दीजिए, 27 आएगा। और 5 के साथ 22 कर दीजिए, 27 आएगा। मतलब अपोजिट लेटर पता चल गया इसी से। अब हमको लेटर की ज़रूरत नहीं है, हमको नंबर चाहिए। तो यहाँ पर 5 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 है ना, उसको हम 2 + 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 है तो 1 + 2 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तीसरे में कितना है, 13 है तो 1 + 3 कर देंगे तो 4 आएगा। तो चौथे में क्या है, 22 है तो 2 + 2 4। यही है आपका डन का कोड, इस तरह से निकाला गया है, ठीक है। अब हम इसका पेग का निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पेग का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। पी का 16 है, ए का 1 है, सी का 3 है और के का 11 है। तो 27 बनाना हो तो अपोजिट लेटर, तो हम 16 के साथ 11 ऐड कर देंगे तो 27 आ जाएगा। और यहाँ पर 1 है तो 26 ऐड करने पर 27 आएगा। यहाँ पर 3 है तो 24 ऐड कर देंगे 27। और यहाँ पर 11 है तो 16 प्लस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। अब यहाँ पर पहला वाला में डन में जैसे किया था वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो फिर हम इनको प्लस करेंगे, 1 + 1 तो कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 26 है तो 2 + 6 कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर 24 है तो 2 + 4, 2 + 4 कितना, 6 होगा। और इधर 16 है तो 1 + 6 कितना होगा, 7 होगा। मतलब पेग का कोड कितना होगा, 2867, इसी लॉजिक के अनुसार। तो ऑप्शन में है क्या, आपका बी ऑप्शन में 2867 दिख रहा है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, ये आपका ब्लड रिलेशन से है। एल इज द हस्बैंड ऑफ डी। एल को क्यों, कौन है, हस्बैंड है। इसका हस्बैंड, एल इज हस्बैंड ऑफ ए, ए का हस्बैंड है एल। तो ए क्या होगी, वाइफ होगी, ठीक है। एल हस्बैंड है ए का। अब दूसरा लाइन में क्या बोला है, डी इज द वाइफ ऑफ बी। इससे पता नहीं चलेगा तो इसको हम छोड़ देंगे। सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, इसको भी पता नहीं चलेगा। ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ये भी पता नहीं चलेगा। जहाँ तक पता नहीं चलेगा हम छोड़ते जाएंगे। अब सी इज द सन ऑफ डी, ये भी पता नहीं चलेगा। बस हमने यही लाइन बनाया, उसके बाद सब लिंक नहीं है, लिंक बाहर के आ रहे हैं। अब ए इज द मदर ऑफ बी, ये पता चलेगा। ए कौन है, मदर है, किसके, बी के। ठीक है। अब हम यहाँ ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ लिंक होगा। अब डी इज द वाइफ ऑफ बी, डी कौन है, बी के वाइफ है। डी बी के वाइफ है, डी वाइफ है तो माइनस होगा, बी प्लस होगा तो फिर हस्बैंड होगा, ठीक है। मतलब ए और बी, सॉरी, एल और ए पति पत्नी है और उनके एक बेटे है बी। उनके बेटे बी का शादी हुआ है डी के साथ, इतना पता चल गया अभी तक, ठीक है। अब सी इज द ब्रदर ऑफ एफ, ये पता नहीं चलेगा। ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ, ये भी नहीं चलेगा।
सी इज द सन ऑफ डी, ये पता चलेगा। सी कौन है? सी इज द सन ऑफ डी। डी के बेटे कौन है? सी है, ये पता चल गया है। अब ये देखिए, सी इज द ब्रदर ऑफ एफ। सी कौन है? ब्रदर है किसका? एफ का। मतलब एल और ए के बेटे हैं बी, और बी और डी पति पत्नी है, और इन दोनों के बच्चे हैं सी और एफ। मतलब ए और एल के पोते, ग्रैंड पोते पोती हो सकते हैं, ठीक है, पोते पोती है ये सब। अब लास्ट लाइन ये एक छूट गया है, ई इज द हस्बैंड ऑफ एफ। ई क्या है? एफ के हस्बैंड है। तो फिर एफ क्या होगी? वाइफ होगी, तो फीमेल होगी, और ई हस्बैंड है तो ई प्लस होगा। बस, मतलब एल और ए के एक बेटे है बी, बी के पत्नी है डी, और इन दोनों के दो बेटे बेटी है। सी बेटा है और एफ बेटी है, और एफ का शादी ई के साथ हुआ है। ये हो गया, ठीक है। अब सवाल में क्या पूछा है? हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ? एल रिलेटेड टू एफ। एल क्या लगता है किसका? एफ का है। तो क्या लगता है वही हमको निकालना है, ठीक है। अब सी और एफ के पापा कौन है? बी है, और बी के एल क्या लगता है? पापा लगता है। तो पापा का पापा क्या होगा? दादा होगा, यानी कि ग्रैंडफादर। आपका सी ऑप्शन में ग्रैंडफादर है, तो सी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड वन। इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा वही हमको निकालना है। तो कैसे पता करेंगे इसको कौन सा वाला ओड है? तो पहले हम फिगर को अच्छी तरह से देखेंगे। अब पहला वाला फिगर देखिए, यहाँ पर अंदर बाहर कितना साइड है? 1 2 3 4 5 साइड है। पहले मैं ऊपर साइड लिख देता हूँ, ठीक है। कितना साइड है? 5 साइड है। और कितना सर्कल है? 5 ही सर्कल है ए वाला में। बी वाला में कितना साइड है? 1 2 3 4 साइड है, और सर्कल कितना है? 5 है। तीसरा में साइड कितना है? 1 2 3 4 5 6 साइड है, और सर्कल कितना है? 6 है। और चौथे वाले में कितना साइड है? 1 2 3 4 साइड है, ठीक है। और सर्कल कितना है? 4 ही है। मतलब आपके पहले वाला में 5 साइड 5 सर्कल, तीसरे सी वाला में 6 साइड 6 सर्कल, डी वाला में 4 साइड 4 सर्कल, लेकिन बी वाला में 4 साइड 5 सर्कल, यानी कि यहाँ पर गड़बड़ है। तो आपका बी ऑप्शन ओड हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल बी द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स एट 3:56 PM। मतलब 3:56 पर आपका मिनट का सुई और घंटे का सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा वही पूछा है, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? डिग्री, यानी कि थीटा निकालने का फार्मूला क्या है? 30h - 11/2 × m। एच का मतलब आवाज, यानी कि घंटा, कितना बजा है वही घंटा, और कितना मिनट गया है वही होगा, ठीक है। तो 30 × एच का मतलब कितना होगा? 3 होगा, -11/2 × कितना मिनट है? 56 मिनट, तो 56। तो 2 से हम 2 को एक बार, 56 को 28 बार काट सकते हैं। तो 30 × 3 कितना होगा? 90 होगा, -11 × 28 कितना होता है? 308 होता है। अब हम 90 - 308 कितना होता है? -218 होता है। लेकिन एंगल में कभी भी माइनस नहीं होता है, तो हम डायरेक्ट 218 पकड़ सकते हैं। तो आपका बी ऑप्शन में 218 डिग्री है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह पर इस श्रृंखला में क्या आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर देखिए, इससे ये ठीक ही लगता है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा है, इससे और ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तो मत बोलिए, बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको हम प्लस से नहीं बना सकेंगे, तो यहाँ पर कोई दूसरा लॉजिक है, चेक करते हैं, ठीक है।
अब देखिए, अगर हम 32 से 69 लाना हो तो क्या करेंगे, 32 इंटू 2 कर देंगे। 32 इंटू 2 कितना होता है, 64 होता है, ठीक है। और हमको लाना है कितना, 69, तो उसमें +5 कर देंगे, मतलब 64 + 5 69 आ गया, इस तरह से। अब 69 से 142 लाना है तो क्या करेंगे हम, अगर हम 69 के साथ इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 69 इंटू 2 138 होता है। हमें लाना है कितना, 142, तो इसमें +4 कर देंगे, मतलब 138 + 4 कितना होता है, 142। यही 142 है ये। अब अगला भी वैसे ही करेंगे हम, ठीक है। तो 142 इंटू 2 कर देंगे। 142 इंटू 2 कितना होगा, 284। तो अब यहाँ पर क्या प्लस करेंगे, प्लस, यहाँ पर +5 किया था, यहाँ पर +4 है, मतलब एक कम हुआ है, तो यहाँ पर हम +3 देख के चेक करते हैं। तो 284 + 3 कितना होगा, 287 होता है। तो 287 ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में तो दिख रहा है, लेकिन इसके साथ अगला चेक करते हैं सही है कि गलत है। अब अगला देखते हैं, तो फिर इसके साथ इसका है, तो 287 के साथ अगर हम इंटू 2 कर देंगे तो कितना होगा, 287 इंटू 2 आपका 574 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या प्लस करेंगे, यहाँ पर 543 हुआ है, तो यहाँ पर 2 प्लस कर देंगे तो 576 होता है। मतलब लॉजिक ठीक ही चल रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 287 होगा, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन में 287 है, तो आपका बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, किसी एक कोड लैंग्वेज में फिश का कोड क्या है, URHS है, तो हमें क्रैब का कोड क्या होगा वही निकालना है, ठीक है। तो पहले हम ये पता करेंगे कि फिश से ये URHS कैसे आया, तभी हम इसका निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको लिखेंगे फिश को, ठीक है, FISH। अब यहाँ पर क्या है, URHS, मतलब F का अपोजिट है U, और I का अपोजिट है R, S का अपोजिट है H, और H का अपोजिट है S। अगर आपको ये बात ना मालूम हो तो एक काम कीजिए, मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ। जैसे कि फिश का प्लेस वैल्यू क्या है, 6 है, U का 21 है, I का 9 है, R का 18 है, S का 19 है, H का 8 है, H का 8 और S का 19। अगर इन दो को प्लस करेंगे तो 27 आएगा, इसको भी 27, इसको भी 27, इसको प्लस करने पर भी 27 आएगा। इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको अपोजिट लेटर मालूम ना हो तो, ठीक है। तो अब हम क्रैब का निकालेंगे, CRAB। अगर आपको अपोजिट लेटर मालूम ना हो तो क्या करिए, अब C का 3 लिख दीजिए, R का 18 लिख दीजिए, A का 1 और B का 2 लिख दीजिए। अब 3 के साथ अगर हम 24 प्लस कर देंगे तो 27 आएगा, 18 के साथ 9 प्लस करने पर 27, 1 के साथ 26 प्लस करने पर 27, और 2 के साथ 25 प्लस करने पर 27 आएगा। मतलब अब x का मतलब क्या, 24 का मतलब x है, 9 का मतलब I है, 26 का मतलब Z है, और 25 का मतलब Y है। तो X I Z Y कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन में है, तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये आपका डायरेक्शन से है। यहाँ पर क्या बोला है, राजेश इज वेयरिंग ए वॉच, राजेश ने एक क्या पहना है, एक घड़ी पहना हुआ है, ठीक है। अब घड़ी पर अगर 10:15 पर मिनट का सुई किधर दिखा रहा है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण का मतलब नीचे होता है। अगर 10:15 पर मिनट का सुई दक्षिण की तरफ दिखा रहा है तो घंटे का सुई किस तरफ दिखा है, वही हमको पता करना है। 10:15 पर अगर मिनट का सुई दक्षिण की तरफ है तो घंटे का सुई किस तरफ है, वही हमको पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक आपको आसान से समझने के लिए मैं एक घड़ी बना के आपको आसानी से समझाऊंगा ये,
ठीक है। अब देखिए मैंने घड़ी बना दिया है। ऊपर के तरफ नॉर्थ होता है, नीचे के तरफ साउथ, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ और दाएं हाथ के तरफ ईस्ट और बाएं के तरफ वेस्ट होता है, ये सबको मालूम है। ठीक है। वैसे 10:15 पर कैसा होता है, ऐसा होता है आपका घंटे का सुई और मिनट का सुई, ऐसा थोड़ा जो लंबा होता है वो मिनट का सुई ऐसा होता है घड़ी में, एक ही नहीं। मगर इस साइड पर हमारा क्या है, अभी फिलहाल ईस्ट है, ईस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, अगर मिनट की सुई के तरफ दक्षिण है यानी कि साउथ है तो इधर क्या होगा वही हमको पता करना है। ठीक है। तो अब हम सवाल के अनुसार मिनट के सुई के तरफ कितना है, क्या है, दक्षिण है, तो हम इधर साउथ लिख देंगे। तो इधर क्या होगा, साउथ के अपोजिट में नॉर्थ होगा। बस हो गया, इतना तो मालूम है। अब साउथ के यहाँ पर देखिए, इधर इधर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। घड़ी के विपरीत दिशा में क्या है, साउथ के अपोजिट में एंटी क्लॉकवाइज में ईस्ट है। तो ईस्ट किधर होगा, तो फिर इधर ईस्ट हो जाएगा और वेस्ट इधर हो जाएगा। तो फिर आपका ईस्ट, इधर ईस्ट है, इधर साउथ है, तो ये बीच का क्या होगा, इधर साउथ ईस्ट होगा, इधर आपका नॉर्थ वेस्ट होगा, इधर आपका साउथ वेस्ट होगा और इधर नॉर्थ वेस्ट होगा। और अगर आप अब देखिए आपका मिनट का सुई किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है। इसको छोड़िए, ये मैंने जो सफ़ेद रंग में बनाया है उसको देखिए। अब मिनट की सुई किस तरफ है, दक्षिण की तरफ है, तो घंटे का सुई किस तरफ होगा वही पूछा है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। तो घंटे का सुई की तरफ है, इस साइड में है, तो इस साइड क्या डायरेक्शन होगा आपका, नॉर्थ ईस्ट होगा। ठीक है, समझ गए ना। अगर मिनट के सुई दक्षिण की तरफ हो गए तो अब इस तरफ क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, घंटे का सुई किस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, आपके सी ऑप्शन में नॉर्थ ईस्ट है, तो आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस सवाल को देखिए, व्हिच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन बैलेंस। मतलब किन दो साइन को अगर हम आपस में बदल दे तो ये दिए गए इक्वेशन बराबर होगा। तो इस तरह का सवाल में मैंने आप लोग को हर वीडियो में बोला है कि पहले हम क्या चेक करेंगे, डिवाइड चेक करेंगे। डिवाइड से आपका 90 से 99% आंसर निकल आता है। तो पहला ऑप्शन में डिवाइड है तो हम डिवाइड को चेक करेंगे, डिवाइड और प्लस को। तो प्लस के जगह पर हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड के जगह पर प्लस कर देंगे। ठीक है। तो अब देखिए पहले बॉडमास रूल के अनुसार क्या करना होता है, डिवाइड। तो 22 को हम 6 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, बस खत्म। अब दूसरा ऑप्शन में भी आपका डिवाइड है, डिवाइड और माइनस आपस में बदल देंगे। तो माइनस के जगह पर यहाँ पर डिवाइड बनाएंगे और डिवाइड के जगह पर माइनस। तो यहाँ पर भी आपको 6 डिवाइड नहीं होगा, 6 को हम 25 से डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तो आपका ये भी नहीं होगा। तो फिर हम बी ऑप्शन को भी काट देते हैं। ठीक है, ये ए और बी होगा ही नहीं। अब हम सी ऑप्शन को चेक करेंगे, प्लस और इनटू। मतलब यहाँ पर इनटू के जगह पर प्लस कर देंगे और प्लस के जगह पर इनटू कर देंगे। ठीक है। अब चेक करेंगे, अगर हम 500, तो फिर डिवाइड यहाँ है, तो 561 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, जाता है कि नहीं जाता है, वो पहले हमको जानना होगा। ठीक है। 561 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, 51। उसके बाद क्या है, प्लस होगा 22 इंटू 6 माइनस 25। तो पहले हमने डिवाइड कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 51 को 51 ही लिख देंगे, प्लस 22 इंटू 6 कितना होता है, 132 माइनस 25। मतलब 51 और 132 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 51 प्लस 132 करेंगे तो 183। इन दोनों का 183 होता है, माइनस ये 25 कर देंगे तो 183 माइनस 25 कितना होता है, 158। मतलब
ये 158 अब निकल आया। मतलब किन दो साइन को आपस में बदलने पर आ गया, बोले तो आपका प्लस और इनटू को अगर हम आपस में बदल दे तो ये 155 आ जाता है इस इक्वेशन, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। 5 फ्रेंड्स P, Q, R, S एंड T आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द नॉर्थ। मतलब 5 आदमी बैठे हुए हैं किस किस तरफ देखकर, नॉर्थ के तरफ देखकर। तो मैं 5 आदमी के लिए 5 सीट बना देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। मैंने 5 आदमी के लिए 5 जगह चेयर अरेंज कर दिया। अब इसको देखते हैं। P and Q आर एडजेसेंट टू ईच अदर। जब तक कंफर्म ना हो तब तक नहीं लिखेंगे, ठीक है। Q इज बिटवीन P एंड R। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S इज सेकंड फ्रॉम द राइट। अब अगर इन लोग दक्षिण नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट किधर होगा, इस साइड आपका लेफ्ट होगा और इस साइड आपका राइट होगा, ठीक है। राइट इस तरफ होगा। अब क्या बोला है, इस लाइन को देखिए, एस इज सेकेंड फ्रॉम द राइट। एस कहाँ है, सेकेंड पर है फ्रॉम द राइट, मतलब दाएं की तरफ से एस दूसरे स्थान पर है। तो एस का स्थान यहाँ कंफर्म हो जाएगा। ये हमारा हो गया। जो हो गया उसको हम अंडरलाइन कर देंगे ताकि हमको बाद में कंफ्यूज ना हो। तब उसके बाद अब क्या करेंगे हम, देखिए इससे पता चलेगा P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के साथ, क्योंकि यहाँ पर S पहले हमको स्थान पता चल गया तो अब हमको आसान हो गया। तो S के साथ जो संबंधित है वो उसको हम बनाएंगे। P इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के तीसरे स्थान पर लेफ्ट साइड में कौन है, P है। तो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरे स्थान, मतलब यहाँ पर आपका P होगा। P लेफ्ट में तीसरे स्थान पर है S के। तो ये भी आपका हो गया। अब P यहाँ पर है तो इसको देखेंगे हम। P एंड Q आर एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब P और Q एक आपस में नज़दीक पर है तो Q यहाँ हो जाएगा। अब Q इज बिटवीन P एंड R। Q कहाँ पर है, P और R के बीच में है तो R यहाँ हो जाएगा, तभी ना Q P और R के बीच में होगा। तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, T छूटा है, तो T यहाँ पर हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है, हु एमंग देम इज सिटिंग इन द मिडिल। इन सब में से बीच में कौन बैठा है, तो इधर से 1 2, इधर से भी 1 2 छोड़े तो बीच में ये होगा, तो कौन है, बीच में R है, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन में R है तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में कुल मिलाकर टोटल कितने ट्राइंगल्स है, त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसमें फार्मूला लगा के निकालते हैं। तो पहला हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 है तो 4 इंटू 2 कितना, 8 ट्राइंगल्स यहाँ से बन गया, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ पर मैं 1 मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 + 2 3 होगा। तो यहाँ पर और 3 ट्राइंगल्स निकल आया। तो 8 और 11 कितना, 8 और 3 11 ट्राइंगल्स अभी तक मिल चुका है। अब यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है और 3 है, तो और 3 होगा तो 11 और 3 14 ट्राइंगल्स अभी तक मिल चुका है। अब देखिए मैं और ट्राइंगल्स निकल रहा हूँ। इसको हमने नहीं पकड़ा था तो ये अभी एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। तो एक हुआ, दूसरा आपका ये हुआ, ठीक है। दूसरा 2 हो गया। अब यहाँ पर एक और है ये, तो 3 हो गया। तो 14 के साथ 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 17 हो गया। मतलब इस फिगर में कुल मिलाकर 17 ट्राइंगल्स है, यानी कि 17 ट्राइंगल्स है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये आपका वेन डायग्राम से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप एमंग मेल
फीमेल्स एंड चिल्ड्रेन। तो हमको इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा वही हमको निकालना है। तो एक बात याद रखिए, पहले हम क्या बनाएंगे, चिल्ड्रेन बनाएंगे, ठीक है। अब कोई कोई चिल्ड्रेन क्या होता है, मेल होता है। हर चिल्ड्रेन मेल नहीं होता, कोई फीमेल भी होता है, इसलिए कोई कोई मेल होता है चिल्ड्रेन और कोई कोई चिल्ड्रेन क्या होता है, फीमेल होता है। तो इस तरह का फिगर इन चारों में से कहाँ पर है, आपका डी ऑप्शन पर दिखाई दे रहा है। तो आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। उम्मीद है कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। आपका चैनल पर सब्सक्राइब करने पर एक भी खर्च नहीं लगता है, लेकिन हमें आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है अगला वीडियो और अच्छी तरह से तैयार करने में, ठीक है। तो ऐसे ही मुद्दे लेकर मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।